वेलकम टू एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। चलो आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। जब कभी भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं, वेन एवर वी स्टार्ट एनी काइंड ऑफ वर्क देन वी से लेट्स गो, चलो चलते हैं, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। आज हम पैसिव वॉइस के दो छोटे से इंपॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे। पैटर्न टाइप में हैं वो, तो कुछ पैटर्न टाइप में आपको वन बाय वन बताए जाएंगे। पैसिव वॉइस की जो मुख्य भूमिका आपको बता दी गई है, लेकिन फिर भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जो आपको बताए जाएंगे। ज़रा इनको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बिफोर बिगिनिंग दिस क्लास, इस कक्षा की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कहूँगा, हमेशा हर चीज़ के लिए हम किसी को भी थैंक्स बोल सकते हैं। आप किसी से कोई भी काम करवाते हैं तो आप उसको थैंक्स कहें, क्योंकि थैंक्स कहने से आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है। मतलब आप एक देने वाली आत्मा बने। अपने आप में हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग यदि किसी से उम्मीद ज़्यादा करते हैं तो वो दुख का कारण होता है। हमेशा किसी को देना मतलब जिसे सम्मान देना, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें किसी के ऊपर दया करना, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती है। तो आज हम एक छोटे से रूल्स को पढ़ते हैं और बात करते हैं। हम कहते हैं देयर आर वाले वाक्य कैसे होते हैं। जैसे देयर इज नथिंग टू डू, करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसका पैसिव वॉइस सिंपल सा तरीका है, जैसे इसको देयर इज नथिंग को लिखा और टू डू की जगह टू बी डन लिख दिया। डू को थर्ड फॉर्म में बदल दिया, डू, डिड, डन, और आपके टू के साथ क्या लिख दिया, टू के साथ बी लिख दिया। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल भी आप देख लो। ए वी मतलब होता है एक्टिव वॉइस, पी वी मतलब पैसिव वॉइस। देयर आर टू लेटर्स टू राइट, दो पत्र हैं लिखने के लिए। तो जैसे देयर आर टू लेटर्स टू बी रिटन, इसमें भी सेम सा किया। देयर आर को जो प्लूरल है ऑब्जेक्ट, उसको जैसे के जैसे लिखा और टू के साथ क्या लिखा, बी लिखा, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या बना दी, रिटन लिख दी। राइट, रोट, रिटन। ठीक है, तो हमने आसानी से रूल पढ़ा। देयर इज और देयर आर वाले वाक्य में अपने को क्या करना पड़ेगा। जैसे देयर इज नथिंग टू डू, तो देयर इज नथिंग टू बी डन। उसी तरह इसमें भी टू बी रिटन हमने लिख दिया। देयर आर टू लेटर्स टू राइट, देयर आर टू लेटर्स टू बी रिटन। उसी तरह एक और रूल्स आपके सामने रख रहे हैं, जरा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और वो रूल है अपना इट्स टाइम, इट इज टाइम वाले वाक्य। यदि आपके सामने इस तरह के वाक्य आए, जैसे इट इज टाइम टू ओपन द डोर, ओपन द शॉप, दुकान खोलने का समय हो गया है, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, तो इसमें हम क्या कहेंगे, इट इज टाइम को जैसे के जैसे लिखेंगे और ऑब्जेक्ट द शॉप है उसकी जगह यहाँ पर आपको फोर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, फॉर द शॉप। और बाकी का जो ऊपर वाला रूल अपने फॉर्मेट किया टू ओपन, तो टू ओपन की जगह अपने क्या किया, टू बी ओपन। तो आपने इसमें सिंपल सा तरीका रूल अपनाया। इट इज टाइम के बाद में क्या लिखा, फोर लिखा। मतलब आपको फोर लिखना है। क्या लिखना है, फोर लिखना है। तो आप आसानी से इसको समझ सकते हो। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। तो इसका रूल है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा, फोर लिखा, फोर प्लस ऑब्जेक्ट अपना क्या है, द शॉप, और टू बी, और रिटर्न ओपन थर्ड फॉर्म आपने लिख ली। तो आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जरा सारे रूल्स को आप इसको वन बाय वन लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, वी विल मीट अगेन, हैव ए नाइस डे।